हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोग के साथ हाजिर हूँ बिहार पुलिस कांस्टेबल के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका एग्ज़ाम 14 मार्च और 21 मार्च को होने वाला है तो मैं आपको यह गारंटी दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, तो आइए आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन है। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? आप लोग के सामने क्वेश्चन है। एक गोली जो है टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है, तो इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित रहती है? तो इसमें जो होगा क्या होगा आंसर? तो इसका होगा आंसर संवेग होगा। केवल जो है संवेग इसमें सुरक्षित रहती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं संवेग का फॉर्मूला होता है m1v1 बराबर m2 इंटू v2 होता है फॉर्मूला। यानी कि संवेग जो है कभी भी नहीं बदलती है। ओके, और हम लोग जानते हैं संवेग संरक्षण के नियम से। इसलिए दोस्तों इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने, क्या कह रहा है? दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। अब कहिए दोस्तों, इसमें कह रहा है दूध की सघनता, तो यह जो है इनकी फंसाने के लिए दिया हुआ है सघनता, और इसको जो है कहीं कहीं रहता है शुद्धता भी रहता है। इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? लैक्टोमीटर होगा। इससे जो है हम लोग दूध की शुद्धता का माप करते हैं लैक्टोमीटर से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर का गियर का अनुपात किसमें रखता है? एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर जो है वह गियर का अनुपात किसमें रखता है? तो वह जो है अपने गियर का अनुपात जो है 1 या 1 से बराबर, मतलब 1 के बराबर या उससे अधिक रखता है गियर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आ चुका है यह आप लोगों के बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो तारों को जोड़ने की प्रक्रिया जो है वह श्रृंखला बंधन कहलाती है। क्या कहलाती है? श्रृंखला बंधन कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? कंप्यूटर में गणना करने के लिए, मतलब कैलकुलेट करने के लिए जो है उसमें मुख्यतः ALU का उत्तरदायी होता है। ALU का जो है उत्तरदायी होता है, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का उत्तरदायी होता है, मतलब इसका उपयोग होता है ALU, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का उत्तरदायी होता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, MCB जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है वह काम करता है। MCB जो होता है, आप लोग के घर में होगा MCB लगा हुआ होगा, तो उसका जो है वह किस पर काम करता है? वह जो है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का वेग क्या होता है? यह जो है कोई वृत्ताकार पथ में और इस पर जो है कोई वस्तु चल रही है इनकी स्थिर गति से, तो हम लोग जानते हैं वृत्ताकार पथ में जो है त्वरण जो है वह मतलब है कि इसकी त्रिज्या और वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। जब इसका वेग जो है एक समान होगा तो उसका जो होगा त्वरण वह हमेशा बदलते रहता है। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इनका एक उदाहरण है, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। क्या चीज़ है उदाहरण? तो सोडियम क्लोराइड जो है वह सिंगल बॉन्ड का उदाहरण है, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है यह सहसंयोजक बंधन का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, सभी अम्लों का साझा तत्व कौन सा है?
तो सभी अम्लों का जो है साझा तत्व जो है वह हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है, वह क्यों रखा जाता है? टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है, वह क्यों रखा जाता है? तो वह जो है नमी को सोखने के लिए रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, नमी को सोखने के लिए रखा जाता है। ठीक। एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड यह क्या है? उदासीन ऑक्साइड है, या फिर उभयधर्मी अम्ल है, या फिर अम्ल ऑक्साइड है, या फिर क्षारीय ऑक्साइड है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो यह जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड यह उभयधर्मी अम्ल है। क्या है? उभयधर्मी अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन के आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो आप लोग के सामने पहला ऑप्शन है रक्त अम्लीय होता है। ना 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 ना, रक्त जो है क्षारीय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह गलत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं रक्त जो है वह क्षारीय होता है। ओके। और ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है, पित्त रस का स्राव यकृत के द्वारा होता है। बिल्कुल सही बात है, पित्त रस का स्राव जो है यकृत के द्वारा होता है। आमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। बिल्कुल सही बात है। और फिर कह रहा है पित्त रस क्षारीय होता है। बिल्कुल सही बात है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? इजी क्वेश्चन। तो वेग जो है यह सदिश राशि है, लेकिन चाल जो है चाल यह अदिश राशि है। इसलिए दोस्तों आप लोग इसमें जो है कंफ्यूज नहीं होना है। वेग सदिश राशि है, लेकिन चाल जो है अदिश राशि है। ओके। ये दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान होता है वह कौन सा तत्व है? तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन का जो है परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसका जो है परमाणु भार भी 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यह बिल्कुल सही होगा। और क्वेश्चन में भी कहा है कि किसका जो है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान होता है, तो हाइड्रोजन का समान होता है। ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है। हमारे दांत में और हड्डी में जो है कौन सा पदार्थ उपस्थित रहता है, जो ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमारे दांत और हड्डी में जो है कैल्शियम फॉस्फेट उपस्थित रहता है। क्या रहता है? कैल्शियम फॉस्फेट उपस्थित रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव जो है ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ जाता है? तो द्रव हीलियम जो है यह हल्का होता है, इसलिए यह जो है ग्लास में रखने पर यह ऊपर की ओर चढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यह बिल्कुल सही होगा, द्रव हीलियम। ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है अस्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए। यानी कि इको हम लोग को कब सुनाई देता है, जब परावर्तक सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी जो है 17 मीटर होगी, उसी के बीच जो है हम लोग को यह प्रतिध्वनि सुनाई देगी, यानी कि इको। इसका इंग्लिश होता है इको। क्या होता है? इको होता है इसका इंग्लिश। ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। तो कीट जो है यह अर्थोपोडा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अर्थोपोडा के अंतर्गत आता है कीट। अर्थोपोडा के अंतर्गत आता है कीट। तो इसका जो होगा ऑप्शन ऊपर है दोस्तों। तो अर्थोपोडा के अंतर्गत जो है यह आता है कीट। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यह बिल्कुल सही आंसर होगा, अर्थोपोडा के अंतर्गत। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था?
तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेंडल ने जो है यह गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था। कौन? तो मेंडल। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी बेकुरल ने जो है रेडियोधर्मिता की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? यहाँ अवशोषण होगा दोस्तों, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो है कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? इजी क्वेश्चन है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन जो है वह छोड़ते हैं। तो इसका जो होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है केशिकत्व का कौन एक उदाहरण नहीं है? केशिकत्व का कौन एकमात्र उदाहरण नहीं है? तो स्याही जो है सोखना वह जो है केशिकत्व के कारण होता है। और है ऑप्शन क्या है दोस्तों, मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ ऑप्शन। फिर है भूमिगत जल का ऊपर उठना जो है यह केशिकत्व के कारण नहीं होता है। और सी है सूती कपड़े पर पानी की बूंदों का फैलना, यह भी जो है केशिकत्व के कारण होता है। और पौधों की जड़ों से इसके पत्तों तक पानी का ऊपर उठना भी जो है यह केशिकत्व के ही कारण होता है। और इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कौन केशिकत्व का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह भूमिगत जल का ऊपर उठना जो है यह केशिकत्व का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो सुपरसोनिक विमान जो है यह ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है सुपरसोनिक विमान। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है, क्वेश्चन है आप लोग के सामने। रबर से स्टील अधिक लचीला होता है क्योंकि? रबर से स्टील अधिक लचीला होता है क्योंकि क्यों होता है लचीला? तो उसका जो होता है यानी कि प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक होता है। क्योंकि जो है रबर जो है यानी कि स्टील जो है प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक होता है, इसलिए जो है स्टील काफ़ी लचीला होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यह बिल्कुल सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों।